एक कंप्लेन जो बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है कि हमको जॉब के लिए ईमेल बहुत सारे आते हैं, मगर जब हम उस पर जवाब में अपना CV भेज देते हैं तो फिर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ लोग हमको लिखते भी हैं कि आपके यहाँ से मेल तो बहुत आ जाते हैं मगर कोई जवाब नहीं आता। तो आज हम समझेंगे कि उस ईमेल के जवाब में जब आप CV भेज देते हैं तो आपको रिप्लाई क्यों नहीं आता, और समझेंगे वो मेल असल में होता क्या है, और साथ ही मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आएंगे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पर वीडियो करूँगा। आप में से ही किसी ने ये कमेंट किया तो मुझे ये बहुत ही वैलिड लगा और बहुत ही रिलेटेबल है। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये होता है और ये कंप्लेन हमको आता है। तो मैं जो आपको बार बार कमेंट करने के लिए कहता हूँ कि आप कमेंट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे या जैसे भी टॉपिक आपको या जैसे भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो उस पर एक कंपनी के तौर पे आंसर दे सकें। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा एम्प्लॉयर लॉगिन। तो अगर मैं इस पे लॉगिन करके दिखाऊंगा तो वो पोर्टल एम्प्लॉयर वाला खुलेगा, कैंडिडेट वाला नहीं। तो वो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो बेहतर है मैं किसी और एग्जाम्पल से समझा दूँ जो आसान हो। जैसे आप कोई जॉब ढूंढते हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी कोई कैंडिडेट ढूंढते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा सेल्स मैनेजर और ढूंढा, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि मैं अपने इंटरनल पोर्टल पे सेल्स मैनेजर कैंडिडेट्स ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 46,000 जॉब आए हैं। तो जब यही चीज़ मैं वहाँ पे करूँगा तो हो सकता है 4 लाख कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब्स कम होते हैं, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जॉब्स हैं, यानी कि ये कैंडिडेट्स हैं। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन आता है चेक मार्क का, हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। हम इसमें से फ़िल्टर लगा लेते हैं, जैसे ये साइड में फ़िल्टर है तो हम फ़िल्टर लगा करके देख लेते हैं जो बेस्ट कैंडिडेट हमारे लिए होता है। हमारे पास बहुत पैरामीटर्स होते हैं टेक्निकल। अब हमने फॉर एग्जांपल 46,000 है तो इसको हमने सॉर्ट किया और सॉर्ट किया और शॉर्ट लिस्ट किया और अंत में 1,000 बच गया। तो हम इसको चेक मार्क करते हैं और एक ईमेल जिसको मास मेल कहते हैं वो हम उनको भेजते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 1000 लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है और कोई एक JD टेम्पलेट एग्जाम्पल के लिए हमने ये खोल लिया। ये JD है, ये ईमेल पे जाएगा तो JD हो जाएगा, यहाँ है तो जॉब पोस्टेड है। ये डिटेल बना लिया और उन सारे कैंडिडेट को सेलेक्ट करके इकट्ठे ही एक बार भेज दिया और ईमेल चला गया 1000 लोगों को। सवाल ये है कि हमने 1000 लोगों को ईमेल किया बट नंबर ऑफ जॉब हमारे पास एक सिंगल था, तो एक को मिलेगा, हज़ारों को नहीं मिलेगा। हाँ, ईमेल ज़रूर हज़ारों को मिलेगा। अब होता क्या है, ये मास मेल है, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है जो आपको ईमेल आता है। जिस किसी भी ईमेल में लिखा होता है डियर कैंडिडेट, डियर एप्लीकेंट या डियर जॉब सीकर या इससे मिलता जुलता कुछ भी, वो सारा निशानी है मास मेल का। जिस ईमेल में स्पेसिफिकली आपका नाम लिखा होगा, डियर XYZ जो भी आपका नाम है, वो ईमेल आपको डायरेक्ट आया होगा, रिक्रूटर ने डायरेक्ट आपके प्रोफाइल पे जा करके किया होगा, ना कि मास मेल के थ्रू। तो ये एक डिफरेंस है कि आपको मेल आया है या सिर्फ आपको मेल आया है, ये एक डिफरेंस होता है। उदाहरण के लिए 1000 को हमने ईमेल भेज दिया जो कि हमारे हिसाब से ऊपर से देख करके सही कैंडिडेट थे, रिलेवेंट थे हमारे जॉब प्रोफाइल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब उस 1000 में से जाहिर सी बात है कम से कम 200-400 लोग होंगे, 200 लोग मान लेते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने तुरंत अपना CV भेज दिया। अब इस 200 में से सब 200 को तो जॉब नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक को दिया जाएगा। तो उसमें से फिर रिक्रूटर शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ट 20, 30, 40 कैंडिडेट, फिर उनका स्क्रीनिंग करके टेलीफोनिक इनिशियली इंटरव्यू होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। फिर वो CV आगे कंपनी के पास शॉर्टलिस्टिंग के लिए जाएगा, फिर रिप्लाई में हो सकता है 15 CV आएगा और उसमें से 8, 7, 8, 10 को जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर कहीं जा कर के फर्दर राउंड होंगे और उसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं, जब आप फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में गए थे तो 2 लोग होंगे आप फॉर एग्जांपल, तो आपके चांसेस हैं 50%। मगर जब आप फर्स्ट राउंड में गए थे तब 10 लोग थे, उस केस में आपके चांसेस थे 10%। जब आपने ईमेल का जवाब दिया तब आप 200 लोगों में से एक थे, तब आपके चांसेस 0.2 समथिंग % था। ठीक उसी तरीके से जब आपके पास एक ईमेल आता है तो आपका चांस लगभग 1/1000 रहता है।
तो ये अगर आपने समझ लिया तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें भी कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आपके प्रोफाइल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। जैसे कि मैंने इस वीडियो में हाउ टू अप्लाई वाले में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ईमेल का सब्जेक्ट कैसा हो जिससे आपका ईमेल ज़्यादा इफेक्टिव हो। वो डिटेल वीडियो आप देख लेंगे। उसके अलावा कि ईमेल में आप क्या लिखें, उसके लिए एक डिटेल वीडियो है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आप कैसे करें तो आपके चांसेस ज़्यादा हो। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आपके पास कोई ईमेल अभी आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैकेंसी अभी हॉट है। उस केस में आप एक तो रिप्लाई तो कर ही दो उस ईमेल का, साथ ही जो पैटर्न अभी बताया उस पैटर्न के हिसाब से एक अलग से भी मेल आप ड्राफ्ट करके उस रिक्रूटर को भेज सकते हैं। उस केस में आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिक्रूटर भी उतनी ही अर्जेंसी में होता है जितनी अर्जेंसी में आप होते हैं। इनफैक्ट कई बार आपसे ज़्यादा अर्जेंसी होती है। क्यों? क्योंकि आप कहीं अगर वर्किंग है तो आप स्विच करना चाहेंगे, बट एक पर्टिकुलर कोई पोजीशन भरना है तो वो खाली होता है, तो रिक्रूटर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये था मास मेल, ना कि पर्सनलाइज्ड मेल। तो इससे क्या बदलेगा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने ये वीडियो देखा और मेरे बताए तरीके को फॉलो भी नहीं किया, तो इससे क्या होगा? ईमेल जॉब के लिए जितना आपको आता था उतना ही आएगा, जितना आप अप्लाई करते थे उतना ही करेंगे। मगर ये जान जाने के बाद आप कम से कम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, या आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कम हो जाएगा कि आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे चांसेस ही 1/1000 है, तो कम से कम एक जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कम हो सकता है। ठीक इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी सिचुएशंस होंगी जो आपके मन में होता होगा, तो आप बेहतर है कमेंट में बताएं। एक कंपनी के तौर पे पूरी कोशिश होगी कि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकें और हो सके तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकें।